हमारा कला वर्ग के प्रिय छात्र छात्राओं, नागरिक शास्त्र राजनीति विज्ञान जो भी आप हैं, आज हम नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत प्रकरण समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की चर्चा करेंगे। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। एक तरह से वर्तमान स्थिति में अमेरिका का वर्चस्व का दबदबा जो होता है या इसके पूर्व की स्थितियों में पूरे विश्व के पटल पर अमेरिका कैसे तानाशाह के रूप में, महाशक्ति के रूप में हीरो बना हुआ है। सभी देशों को उसका दबदबा स्थापित करना चाहता है। इसे ही हम वर्चस्व कहते हैं। वर्चस्व का सेंस प्रभावी होना है। वर्चस्व का सेंस दूसरे पर हावी होना भी है। अर्थात जैसे आप देख ली, गांव का कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे से, धन से, अपने लोगों से ज्यादा मजबूत है, गांव के लोग उससे डरते हैं। कैसे डरते हैं? क्योंकि गरीब लोगों की आवश्यकता पड़ने पर उसके द्वारा कुछ सहयोग आर्थिक भी किए जाते हैं। दूसरा लोग डरते हैं उसके यहां से कौन लड़ेगा, क्योंकि वो तो ज्यादा प्रभावी, अभी उसके घर के इतने ज्यादा लोग हैं, इतने मजबूत है, पीट के ठीक कर देंगे। थाना पुलिस में भी जाएंगे तो भी हमारी स्थिति खराब होगी। ठीक ऐसे ही पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व रहा है। वर्तमान में स्थिति थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जब पूरा विश्व दो ध्रुवों में विभक्त था, विभाजित था, तो उसकी थोड़ी सी कंपटीशन की स्थिति थी सोवियत संघ रूस से। लेकिन वर्ष 1991 में सोवियत संघ रूस के टूटने के बाद एक तरह से कह लीजिए अमेरिका का वर्चस्व बढ़ना प्रारंभ हुआ। वर्ष 1991 के बाद। क्यों? क्योंकि इस समय सोवियत संघ में विघटन हो गया था। उसकी स्थितियां ऐसी नहीं थी कि वह अमेरिका के साथ टक्कर ले सके। दो ध्रुवीयता थी, एक ध्रुव सोवियत संघ को माना जाता था, दूसरा ध्रुव संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता था। तो ऐसे परिवेश में जब दो ही लोग गांव के बलशाली हों, देश के दो ही लोग बलशाली गिने जाएं और उसमें से एक समाप्त हो जाए, तो सीधे से आप बात कर सकते हैं कि जो बचा हुआ उसका वर्चस्व बढ़ेगा, उसका दबदबा बढ़ेगा। ठीक इसी परिस्थिति के हिसाब से जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसके बाद से अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व के देशों पर बढ़ा। उसका कारण था, ऐसा नहीं कि अमेरिका ने वर्चस्व ऑटोमेटिक कायम किया। अमेरिका के वर्चस्व कायम करने में इराक युद्ध भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। इराक ने जब कुवैत पर कब्जा किया, तो कब्जा करने के बाद अमेरिका को ऐसा महसूस होने लगा कि अरे ये तो इराक के देश पर कब्जा करने लगा है, हमारी स्थिति कहां है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने अपने मित्र देशों से बात की और बात करने के बाद सबने इराक पर एक हमला कर दिया। इराक हार गया। और जब इराक हारा तो पूरे विश्व में एक बात फैले कि अमेरिका किसी भी देश को हराने की सैनिक क्षमता रखता है, आर्थिक दृष्टिकोण रखता है
और इस प्रकार से वह एक तरह से और महाशक्ति के रूप में उसका उभार होने लगा और अमेरिका जैसा देश पूरे विश्व में एक छत्र राज की छाया में आ गया, अर्थात अकेले प्रभावी हो गया। ये जरूर है कि वर्तमान परिवेश में आज की स्थिति देखिए तो थोड़ा सा उसमें कमी आई है। क्यों? क्योंकि जैसे चाइना है, उत्तर कोरिया है, रसिया है, भारत है, अब ये विभिन्न देश ऐसा नहीं कि इनको वो दबा सकता है, क्योंकि इनकी भी कैपेसिटी कुछ हो गई, ये भी ताकतवर हो गए आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से। लेकिन पूर्व के समयों में उसके बाद जो परमाणु शक्ति थी, सेना थी, टेक्नोलॉजी थी, आर्थिक दृष्टिकोण थे, सांस्कृतिक विरासत थी, उनके आधार पर वो पूरे विश्व पर एक तरह से दबदबा उसका बना हुआ था। और जब इराक युद्ध हुआ तो इराक युद्ध में सर्वाधिक सेना अमेरिका की थी। बहुत सारे देश नहीं चाहते थे कि अमेरिका द्वारा उस पर हमला किया जाए, लेकिन फिर भी जब हमला हो गया और जीत गया तो विश्व में एक बात तो फैल गई, जो ही थोड़ा सा गड़बड़ है उसको अमेरिका ठीक कर सकेगा, अमेरिका प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व बढ़ा है, लेकिन वर्तमान की जो स्थितियां रही हैं 1991 के बाद और आज के बीच, तो जो बीच का वर्चस्व था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि चाइना भी आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा, भारत भी लोकतांत्रिक रूप से मजबूत होने लगा, रसिया भी मजबूत होने लगा, परमाणु ऊर्जा इनके पास भी होने लगी। तो क्या करेंगे, मजबूरी है उनकी कि इससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं, तो वो देश क्या किया, इन लोगों से मित्रवत संबंध स्थापित करने के दृष्टिगत ये कार्य करना प्रारंभ किया। और इसका प्रमुख कारण एक तरह से पूरे देश में जो अमेरिकी वर्चस्व का जो प्रमुख कारण माना जाता है कि अमेरिका की उसकी सैनिक क्षमता है, सैनिक क्षमता या सैन्य क्षमता कहेंगे, सैनिक कहेंगे तो केवल नहीं हो जाएगा, सैन्य क्षमता है। दूसरा जो कारण है आर्थिक मजबूती कह लीजिए, और तीसरा कह लीजिए सांस्कृतिक कारण, सांस्कृतिक रूप से मजबूत रहा। इसका मतलब क्या हुआ, अमेरिका का वर्चस्व इसलिए भी पूरे विश्व का रहा क्योंकि वहां की जो सैन्य व्यवस्था है आज भी अमेरिका की, वो पूरे विश्व में नंबर 1 की मानी है। आज भी सर्वाधिक उस पर जो रुपए खर्च किए जाते हैं सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए, परमाणु बम, रॉकेट या अन्य चीजें, मिसाइल्स आज को बनाने में जो खर्च किए जाते हैं, अकेले अमेरिका जितना खर्च करता है उसके नीचे के मिलने वाले लगभग 5 या 7, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे 7-8 देशों का मिला दिया जाए तो उन देशों की संख्या से ही इसका भी होता है। अर्थात अपने को मजबूत रखने के लिए, अपने को समाज में पूरे विश्व में सैन्य क्षमता के रूप में मजबूती की बात की जाए तो अमेरिका काफी मजबूत है आज भी, और इस कारण उसका पूरे विश्व के समकालीन विश्व पर उसका वर्चस्व कायम है। और ऐसी परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि सैन्य क्षमता का विकास वो करना चाहता है, चाहे आप परमाणु दूसरे को रोकता है कि आप परमाणु न बनाए, लेकिन अपने को परमाणु बनाने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, अभी देखिए आप जानते हो चर्चा में रहता है उत्तर कोरिया, वो किम जोंग, आप देखते होंगे किम जोंग को, वो नहीं डरता है किसी, ये कहेंगे तुरंत कि हम लड़ाई स्टार्ट करते हैं, वो भी अमेरिका को थोड़ा सा डर सताने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अब डरने की स्थिति में नहीं है। तो सैन्य क्षमता मजबूत होने के कारण अमेरिका का वर्चस्व रहा है, और आज भी अमेरिका पूरे विश्व में सर्वाधिक रुपए अगर जो खर्च करना किसी के देश की सैन्य क्षमता का प्रतिशत है तो ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत इसमें इस्तेमाल करता है, इसलिए उसका पूरे विश्व पर वर्चस्व है। आर्थिक मजबूती, कोई व्यक्ति आर्थिक यदि मजबूत हो तो वह सब पर हावी रह सकता है, और इसके आर्थिक मजबूती का कारण क्या है, अमेरिका क्यों आर्थिक रूप से मजबूत, वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होता है। चूंकि अर्थ जो व्यवस्थाएं हैं, एक तरह से जब व्यापार होगा तभी आपका अर्थ ज्यादा आएगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। तो जितने भी जलमार्ग हैं
उनमें से ज्यादा जलमार्गों पर इसकी सेना है, अमेरिका की नौसेना है। 3 तरह की सेनाएं होती है, थल सेना, वायुसेना, जल अर्थात नौसेना। तो जितने भी जल के रास्ते हैं अर्थात समुद्री तटों में जो रास्ते जाते हैं वहां अधिक से अधिक जगहों पर अमेरिका का वर्चस्व। जब भी आप आर्थिक रूप से जाएंगे इससे आपका प्रसार होगा, रोक देगा, कहेंगे हम नहीं जाने देंगे। अर्थात बाजार व्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था आदि को संकलित करते हुए वह अमेरिका अपने हिसाब से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर अपना एक वर्चस्व कायम करता है। और इसलिए आज भी वो ज्यादा 1950 में लोग एमबीए का 45 से 10 एमबीए के विद्यालय खुल चुके। टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी, बिल गेट्स को सुन लीजिए, अमेरिका के रहने वाले जिन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप किया। आज हम और आप कहां हैं? बिल गेट्स जैसा व्यक्ति पूरे दुनिया को सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर दिया। आप बताइए यदि वहां से पूरे विश्व को कंप्यूटर संचालित हुए तो क्या वो अर्थ गया तो अमेरिका के पास गया कि नहीं? अर्थात वो आर्थिक रूप से, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख लीजिए, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों को देखने के बाद वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गया है। और इसके नाते आर्थिक रूप से मजबूत होने के नाते उसका वर्चस्व कायम है। सांस्कृतिक रूप से जैसे वहां के जो लोग हैं उनकी जो जीवन शैली है, रहन सहन है, वो प्रभावी है, अच्छे लोगों को लगती है। अमेरिका के सांस्कृतिक विरासत लोगों को पसंद आता है। तो जब आपको पसंद आएगा तो आप जाएंगे तो अमेरिका रहेंगे, और अमेरिका जब रहेंगे तो आपका जो धन कमाने का सिस्टम है, आपके अपनी कार्यशैली और आपके अपनी ऊर्जा से जो धन आएगा वो अमेरिका लाभान्वित होगा। तो इस प्रकार से सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत होने के कारण अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर कायम रहा। और इराक पर हमला करने का इसका जो मुख्य कारण था, वो तेल को अपने कब्जे में लेना चाहता था। यदि तेल पर हमारा कब्जा रहा तो विश्व को जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे आयात करेंगे, तेल का निर्यात करेंगे, आवश्यकता होगी तो नहीं करेंगे। और ऐसे परिवेश में वो पूरे विश्व पर बदलाव लाने का प्रयास किया। आज भी अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था अपने देश अन्य देशों से बहुत बेहतर है। अमेरिका की अन्य व्यवस्थाएं भी छोटे अन्य देशों से बेहतर चलती हैं। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग देखिए, किसी को सुनते कहाँ रहते हैं अमेरिका, तो लोग आश्चर्य होता है आप अमेरिका रहते हैं। अर्थात आपके मन में पहले से ही अमेरिका एक अच्छी जगह है, एक प्रभावी जगह है जहां जाके लोग रहते हैं। तो जब हमारे मन की धारणा ऐसी बनी है तो निश्चित तौर से उसके परिवेश में उसका वर्चस्व रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप कह सकते हैं चाइना है, रशिया है, भारत है, उत्तर कोरिया है, ये सभी के सभी देश थोड़ा सा अपने को भी प्रभावित किए, अपने को ताकतवर बनाए, परमाणु ऊर्जा में भी अपने को मजबूत किए हैं। इस परिवेश में आज अमेरिका इन लोगों पे दबदबा नहीं बना सकता, इन देशों से विस्तृत संबंध रखना चाहता है। लेकिन ऐसे समस्त परिस्थितियों के बाद भी आज का वर्तमान देख लीजिए, जिसके कारण आपकी एक क्लास पढ़ने पड़ रहे हैं। अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन सर्वाधिक संक्रमित लोग वही हैं। आपको ये जानना पड़ेगा आखिर इतने संक्रमण के बाद वहां लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ, क्यों इतनी देर बाद हुआ? क्योंकि वह आर्थिक रूप से अपने को मजबूत कायम रखना चाहता है। यह भी एक है वो अमेरिका के अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए लॉकडाउन किया। ठीक है, तो 4 लाख लोग मर जाएंगे, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था नहीं टूटेगी, वहां की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगी। लेकिन जब लॉकडाउन होगा देश की अर्थव्यवस्था सबने आ जाएगी, मजदूर आते हैं, लॉकडाउन है, काम होगा नहीं, लोग खाएंगे नहीं तो मरेंगे। जितने लोग कोरोना से मरेंगे उससे कहीं ज्यादा लोग ऊपर से भी मर सकते हैं। इसीलिए यही कारण था कि वो आर्थिक रूप से अपने को पूरे विश्व पर मजबूत बनाए रखे, इसलिए उसने लॉकडाउन किया। खैर धीरे धीरे लॉकडाउन किया और अपनी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे ऊपर किया, लेकिन आर्थिक रूप से ही आर्थिक कारण था कि पूरे विश्व में अर्थ में कहीं कमजोर न पड़ जाए। नंबर 1 पर हमारी व्यवस्था यदि चल रही है, नंबर 1 पर हम पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसा लोग नीचे चले जाए, इसी कारण ऐसा हुआ है। बस आज की क्लास में इतना ही, शेष अगले क्लास से मिलने के बाद प्रिय बच्चों जो भी क्लासेस पढ़ाई जा रही है क्लास उसका उपयोग करें, प्रयास करें कि जो चीजें दीक्षा पोर्टल और PDF बुक में मिल जाए उसको भी पढ़ें। धन्यवाद।